कभी कभी सबसे खतरनाक कहानियां चीखती नहीं हैं, वे धीरे धीरे हमारे आसपास पनपती हैं। दरवाजे की घंटी, रोज की आदतें और साधारण सी बातचीत के बीच यह कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां एक सामान्य घर में रिश्ते निभाए जा रहे थे, जरूरतें दबाई जा रही थीं और चुप्पी को समझदारी मान लिया गया था। एक महिला जो सुनी जाना चाहती थी, एक डिलीवरी बॉय जिसके सपने उसकी हैसियत से बड़े थे, और एक पति जिसने भरोसे को सवालों से ऊपर रखा। किसी ने अपराध की योजना नहीं बनाई थी, फिर भी हालात ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि एक छोटी सी कमजोरी, एक गलत भरोसा और एक पल का गलत फैसला जानलेवा बन गया। यह कहानी उस रहस्य की है जो भावनाओं की आड़ में पनपा, लालच से मजबूत हुआ और अंत में सच के बोझ तले सब कुछ कुचल गया। यह याद दिलाने के लिए कि अपराध अक्सर अंधेरे में नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के उजाले में जन्म लेता है। उस अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर रहने वाली सुमन की जिंदगी बाहर से पूरी तरह सधी हुई लगती थी। सुबह समय पर उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति के लिए नाश्ता और फिर दिन भर घर की जिम्मेदारियां। पति राजीव एक निजी कंपनी में काम करता था, अक्सर देर से लौटता, थका हुआ और चुप। बातचीत कम हो गई थी, पर शिकायत भी कोई नहीं करता था। सब कुछ चलता हुआ सा था, जैसे आदतों के सहारे घर टिका हो। पिछले कुछ महीनों से घर में एक नया चेहरा आने लगा था। ऑनलाइन सामान मंगाने की आदत बढ़ गई थी और हर दूसरे दिन दरवाजे पर वही डिलीवरी बॉय आता, अमन। उम्र में छोटा, सलीके से बात करने वाला और जरूरत से ज्यादा ध्यान देने वाला। वो पैकेट थमाते वक्त 2 पल रुकता, हालचाल पूछता और सुमन को लगता कि कोई तो है जो उसे देख रहा है, सुन रहा है। शुरुआत बहुत मामूली थी। एक दिन पानी की बोतल भारी थी, अमन ने अंदर रख दी। दूसरे दिन उसने कहा कि मौसम बदल रहा है, तबीयत का ध्यान रखें। ये बातें सुमन को अजीब नहीं लगीं। घर में कोई उससे इस तरह बात ही नहीं करता था। राजीव की थकान और बच्चों की अपनी दुनिया के बीच वह खुद को अदृश्य महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, कभी दरवाजे पर खड़े खड़े, कभी संदेशों में। सुमन ने खुद से कहा कि यह बस एक बातचीत है, इसमें क्या बुराई। पर बातचीत में अपनापन घुलने लगा। अमन उसकी परेशानियां सुनता, समझने की कोशिश करता। वह उसे बताता कि उसकी नौकरी अस्थायी है, पैसे कम हैं, सपने बड़े हैं। सुमन को अपने भीतर किसी की मदद करने की चाह महसूस हुई, या शायद खुद को जरूरी साबित करने की। राजीव को यह सब पता नहीं था। वह घर आता, खाना खाता और सो जाता। सुमन की आंखों में जो चमक लौट आई थी वह उसने देखी नहीं, मगर मोहल्ले की आंखें तेज होती हैं। पड़ोस की एक महिला ने एक दिन सुमन को दरवाजे पर हंसते देखा और वही चेहरा बार बार आने लगा। सवाल उठे पर जवाब नहीं। एक शाम राजीव जल्दी लौट आया। दरवाजे पर अमन खड़ा था, हाथ में छोटा पैकेट। पल भर के लिए तीनों की निगाहें मिचने मिली। अमन ने सिर झुकाया, सुमन के चेहरे से रंग उतर गया। राजीव ने कुछ नहीं कहा, बस पैकेट लिया और अंदर चला गया। उस रात पहली बार सुमन को लगा कि जो सहज लग रहा था वह शायद उतना सुरक्षित नहीं है। अगले दिन अमन का संदेश आया, आज देर हो जाएगी, मिल नहीं पाएंगे। सुमन ने फोन स्क्रीन बंद कर दी। दिल तेज धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से लौटना आसान नहीं होता, और यही एहसास आने वाले दिनों में किसी बड़े रहस्य की नींव रखने वाला था। उस दिन के बाद से सुमन के भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया। वह हर समय चौकन्नी रहने लगी, जैसे कोई उसकी सोच पढ़ लेगा। अमन के संदेश कम हो गए, पर जब भी आते उनके शब्द भारी होते। वह अपनी तंगी का जिक्र करता, कभी बीमार मां का, कभी बकाया किराए का। सुमन मदद करना चाहती थी, पर अब उसे हर कदम में जोखिम दिखने लगा था। फिर भी उसने कुछ पैसे ऑनलाइन भेज दिए, छोटी रकम जिसे वह अपने मन में जायज ठहराती रही। राजीव का शक धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसने सुमन का बदला हुआ व्यवहार नोटिस किया, फोन छुपाकर रखना, अचानक चुप हो जाना और बेवजह की घबराहट। उसने सवाल पूछे, पर सुमन ने बात टाल दी। यह टालना ही शक को और गहरा करता चला गया। घर में तनाव बढ़ने लगा, बिना किसी खुले झगड़े के। चुप्पी अब बोझ बन गई थी। अमन की जरूरतें बढ़ती गईं। उसने एक दिन सीधे कहा कि उसे बड़ी रकम चाहिए, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सुमन ने मना किया,
पर उसके मना करने में दृढ़ता नहीं थी। अमन ने उसे याद दिलाया कि उसने उसकी बातें सुनी हैं, उसके राज्य जाने हैं। यह पहली बार था जब सुमन को उसके शब्दों में दबाव महसूस हुआ। रिश्ता बराबरी का नहीं रहा था। एक शाम अमन बिना सूचना के आ गया। राजीव दफ्तर में था। अमन की आंखों में बेचैनी थी, आवाज में जल्दी। उसने कहा कि उसे अंदर बात करनी है। सुमन ने दरवाजा आधा खोला, पर अमन अंदर आ गया। उसकी बातें अब सीधे थीं, पैसे, मदद और एक रास्ता। उसने कहा कि राजीव के नाम पर एक छोटा सा लोन लिया जा सकता है, बस कुछ कागजों की जरूरत है। सुमन ने मना किया, घबरा गई। अमन का चेहरा सख्त हो गया। उस रात राजीव लौटा तो घर का माहौल बदला हुआ था। सुमन ने बात करने की कोशिश की, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। राजीव ने उसका फोन उठा लिया। संदेश दिख गए। सच अधूरा था, पर पर्याप्त। बहस हुई, आरोप लगे, भरोसा टूटता हुआ साफ सुनाई दिया। सुमन रोती रही, पर अब आंसू सच को ढक नहीं पा रहे थे। अगले दिन अमन का फोन आया, आखिरी बार मिलने की जिद। उसने कहा कि अगर वह नहीं आई तो वह सब बता देगा। सुमन फंस चुकी थी। एक तरफ टूटा हुआ घर, दूसरी तरफ एक दबाव भरा राज। उसने मिलने का फैसला किया, यह सोचकर कि बात साफ कर देगी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहने वाली मुलाकात के लिए। जगह अमन ने खुद चुनी। शहर के बाहरी हिस्से में बना एक पुराना गोदाम, जहां कभी पैकेज छांटे जाते थे। सुमन वहां पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। आसपास सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में उसे अपनी गलती की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। अमन पहले से मौजूद था, चेहरे पर थकान और आंखों में कठोरता। उसने सीधे बात शुरू की, या तो पैसे या फिर सब कुछ खत्म। सुमन ने कहा कि वह अब और झूठ नहीं जी सकती। उसने रिश्ता वहीं खत्म करने की बात कही। अमन हंसा, एक ठंडी छोटी हंसी। उसने बताया कि उसने राजीव की नौकरी, उसके खाते और घर की आदतों के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। यह जानकारी यूं ही नहीं आई थी। हर डिलीवरी, हर छोटी बातचीत में उसने चीजें समेटी थीं। सुमन को एहसास हुआ कि वह सिर्फ किसी की सुनने वाली नहीं थी, बल्कि किसी योजना का हिस्सा बन चुकी थी। उसी रात राजीव को एक अजीब कॉल आया, किसी अनजान नंबर से। बात आधी थी, संकेत भरे हुए। राजीव को यकीन हो गया कि मामला सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है। उसने सुमन से आखिरी बार पूछा। इस बार सुमन ने सब बता दिया, डर, दबाव और अमन की मांगे। सच सामने आया तो राजीव का गुस्सा नहीं, बल्कि अपमान बोलने लगा। उसने तय किया कि वह अमन से खुद बात करेगा। अगले दिन तीनों उसी गोदाम के पास मिले। बात करने का इरादा था, पर शब्दों में जहर था। अमन ने अपनी मांग दोहराई, राजीव ने मना किया। धक्का मुक्की हुई। सुमन बीच में खड़ी रही, जैसे किसी गलत फैसले की सजा भुगत रही हो। उसी अफरातफरी में एक भारी लोहे का रॉड जमीन पर गिरा। पल भर की घबराहट, एक गलत कदम और सब कुछ बदल गया। अमन गिर पड़ा। आवाज गूंज कर सन्नाटे में खो गई। सुमन का शरीर सुन्न हो गया। राजीव की सांसें तेज थीं। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंचेगी। गलती यही थी, योजना किसी की नहीं थी, पर हालात ने अपराध को जन्म दे दिया था। उन्होंने मदद बुलाने के बारे में सोचा, पर डर जीत गया। उन्होंने गोदाम छोड़ा, पीछे एक ऐसा सच छोड़ते हुए जो अब दबाया नहीं जा सकता था। शाम तक खबर फैल गई। एक डिलीवरी बॉय की मौत संदिग्ध हालात में। सुमन और राजीव अलग अलग कमरों में बैठे रहे। चुप्पी अब साझा नहीं थी। हर मिनट के साथ उन्हें समझ आ रहा था कि सच अपने रास्ते खुद बना लेता है, और वह रास्ता अक्सर सबसे दर्दनाक होता है। रात भर घर में कोई सो नहीं सका। हर आवाज सुमन को चौंका देती, और हर खामोशी राजीव को भीतर से कुतरती। सुबह होते ही पुलिस की गाड़ी गली में रुकी। किसी ने गोदाम के पास शव देखा था। पूछताछ शुरू हुई। सामान्य सवाल, सामान्य जवाब। सुमन के शब्द कांप रहे थे, राजीव की आवाज सपाट थी। दोनों ने वही कहा जो सच के सबसे किनारे पर था, उसके भीतर नहीं। पुलिस को अमन का फोन मिला। आखिरी लोकेशन, संदेश और कॉल रिकॉर्ड। सुमन का नाम बार बार सामने आया। उसे थाने बुलाया गया। वहां बैठकर उसे एहसास हुआ कि जो रिश्ता उसने खुद को जिंदा महसूस कराने के लिए बनाया था, वही अब उसे जकड़ रहा है। उसने आधा सच बताया, मुलाकात, दबाव, झगड़ा, पर आधा सच भी पूरा अपराध बन जाता है। ये उसे तब समझ आया
जब सवाल और तीखे हुए। राजीव टूट रहा था। उसने सोचा था कि सच बोलकर सब हल्का हो जाएगा, पर सच का बोझ हल्का नहीं होता। पुलिस ने घटनास्थल के निशान जोड़े, रॉड पर उंगलियों के निशान, जूतों के निशान और आसपास लगे कैमरे। तस्वीर साफ होती चली गई। यह हादसा नहीं था, पर पूरी तरह साजिश भी नहीं। यह उन फैसलों का नतीजा था जो समय रहते रोके जा सकते थे। अंततः दोनों ने सब कबूल किया। अदालत में शब्द कम थे, निगाहें झुकी हुई थीं। सुमन ने कहा कि उसने किसी की जान लेने की नहीं सोची थी, बस अपनी जिंदगी बचाना चाहती थी। राजीव ने कहा कि उसने गुस्से में वह किया जिसे वह जीवन भर ढोएगा। सजा सुनाई गई। इंसाफ ने अपना काम किया, पर नुकसान की भरपाई नहीं हुई। समय बीता। अपार्टमेंट में नए लोग आ गए। डिलीवरी की घंटी अब भी बजती है, पर सुमन के कानों में वह आवाज हमेशा के लिए बदल चुकी है। राजीव जेल की दीवारों के बीच हर दिन वही सोचता है। अगर उसने पहले सवाल पूछे होते, अगर भरोसा और संवाद बचा रहता, तो शायद एक जिंदगी यूं खत्म न होती। कुछ रिश्ते दिखने में मामूली होते हैं, पर उनके भीतर छुपी चुप्पियां बहुत भारी होती हैं। जब वे टूटती हैं, तो सिर्फ घर नहीं टूटते, जिंदगियां बिखर जाती हैं। और सच, चाहे जितना दबाया जाए, अंत में वही सबसे ऊंची आवाज बनकर सामने आता है। कुछ महीनों बाद केस की फाइल बंद हो गई, पर कहानी बंद नहीं हुई। सुमन जेल की छोटी सी खिड़की से आसमान का वही टुकड़ा देखती रही जहां कभी उसे आजादी का एहसास होता था। अब वही नीला रंग उसे उसकी सीमाएं याद दिलाता था। हर रात वह खुद से एक ही सवाल पूछती, क्या एक पल का सहारा इतनी बड़ी कीमत मांगता है? पछतावा उसके साथ सोता और उसके साथ जागता। राजीव ने जेल में रहकर बोलना सीख लिया, खुद से। उसने समझा कि चुप्पी सिर्फ शांति नहीं, कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार होती है। उसने पत्र लिखे, भेजे नहीं। उन पत्रों में सवाल थे, माफी थी, और वह सच था जिसे वह पहले सुनना नहीं चाहता था। शहर चलता रहा, लोग आते जाते रहे, डिलीवरी की घंटी बजती रही, पर किसी को याद नहीं रहा कि एक दिन वही घंटी किसी जिंदगी का आखिरी संकेत बन गई थी। बस कुछ कहानियां होती हैं जो फाइलों में नहीं, इंसानों के भीतर जिंदा रहती हैं, चेतावनी की तरह। और शायद यही सच का सबसे भारी रूप होता है। वह सजा जो अदालत नहीं, जिंदगी देती है।